अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और ये है नाश्ते का टाइम, मैं भी नाश्ता बना रही हूँ। बच्चे जो है तो किंडरगार्टन स्कूल जा चुके हैं और ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बज चुके हैं क्योंकि मैं दोबारा सो जाती हूँ, इसलिए नाश्ता मेरा थोड़ा लेट होता है। मेरे हस्बैंड काफ़ी अर्ली नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने बोला चलो मैं आज तुम्हारे साथ दोबारा से नाश्ता करता हूँ, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। और ये चाय जो है तो मेरी बन चुकी है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको दम पे रख दिया था तो इसको मैं बार बार चेक कर रही हूँ, थोड़ा उसके साथ लगी हुई हूँ। और आज जो है तो मैंने पराठे नहीं बनाए, आज जो है तो मैंने ब्रुचन जो है तो उसको बेक कर लिया था, साथ में बॉयल एग और जलामी हो गया, हॉट डॉग्स वो कर लिए थे, क्योंकि हर रोज़ एक ही किस्म का नाश्ता भी हमारे घर पर नहीं चलता, थोड़ी वेरिएशन लेके आती हूँ। 3-4 दिन तो पराठे बनते ही हैं और कभी कभार ब्रुचन होता है, कभी क्या हो जाता है, तो वेरिएंट्स चलते रहते हैं। तो खैर ये अभी मेरा नाश्ता ब्रंच हो चुका है और इसके बाद जो है तो आदम की अपॉइंटमेंट है, मुझे उसको पिक करना है किंडरगार्टन से और फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के लेके जाना है। ओके चलो 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 लेट्स गो। और ये अभी आदम को मैंने पिक कर लिया, मैं उसको लेके जा रही हूँ। और जाते हुए उसने मुझे दिखाया कि उसका दांत जो है ना वो वकल कर रहा है। उसने कहा कि उसका दांत निकलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा उसको फील हो रहा था कि वो बहुत बड़ा बड़ा उसको लग रहा था अपना आप, और साथ में बोल रहा था ममा आपने मेरे पीछे हंसना नहीं है क्योंकि ये बड़ा फ़नी लगता है। तो मैं अनाबिया के पीछे भी थोड़ा हंसती थी, तो उसको माइंड में वो चीज़ भी है ना कि मेरे पीछे बिल्कुल नहीं हंसना। मैं कहा नहीं हंसूंगी, चलो भाई लेट हो रहा है, मैं तुम्हें जल्दी से लेके जाऊँ। आज मुझे अपने लिए एक जूता भी उठाना है सिंपल सा, ताकि मैं जब इनको किंडरगार्टन से पिक करूं तो बिल्कुल ही लाइट सा, जैसे फ्लिप फ्लॉप हो गया या कुछ, तो वो चाहिए था। तो खैर ये मैंने अपने बेटे को ड्रॉप कर लिया था और मैं टाइशमन आ गई थी और वहाँ से मैंने जल्दी से अपने लिए सिंपल सा जूता उठा लिया। तो क्योंकि दूसरे वाला मेरा लास्ट जोमर वाला फट गया था तो बस मैंने फेंक दिया। तो अभी हम वापस घर आ गए, या आप देख सकते हैं। और अभी जो है आते ही मैंने कहा चलो भाई मैं खाना बना लूँ। देखा तो आटा भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया और साथ में मैंने सालन बनाना भी शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी लेट था और ऑलरेडी हमने खैर नाश्ता भी बहुत लेट कर लिया था। तो खाने का ये नहीं था कि बस अभी खाना नहीं बना, लेकिन क्योंकि मुझे होता है कि खाना बन जाए शाम से पहले, ताकि बच्चे एक दफ़ा प्रॉपर जो है रोटी सालन भी खा लें। तो ये अभी जो है तो मैं सालन बना रही हूँ और आटा तकरीबन जो है तो हमारा गुन चुका है। और इसके बाद जो है तो अभी बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं ज़िशान के साथ थोड़ा बाहर खेलने के लिए। उनका ये आजकल रूटीन थोड़ा सा बना हुआ है कि अनाबा जैसे ही कारी साहब उसके ऑनलाइन होते हैं तो उसके बाद वो लोग थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। और ये आज ज़िशान ने, मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था बच्चों के साथ आइसक्रीम के लिए, तो ये उनको आइसक्रीम मिल चुका है। मैं वीक में एक ही दफ़ा इनको आइसक्रीम अलाउ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि डेफिनेटली मीठा होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मीठी चीज़ें कम से कम बच्चे खाएं, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा उनका फेवरेट ही यही होता है। तो खैर ये आइसक्रीम उनको मिल चुका है और ये आप देख सकते हैं आदम किस तरीके से जैन को तंग कर रहे हैं और जैन को भी आइसक्रीम चाहिए। और वो जो है तो बार बार अनाबिया पर ऐसे हो रहा था कि भाई मुझे ये अपना आइसक्रीम दो। तो मैं इसको पहले भी 1-2 दफ़ा आइसक्रीम दे चुकी हूँ, लेकिन हाथ में देने से उसका ना बहुत ज़्यादा मैस करता है, तो मैं अभी नहीं देती कि अभी बहुत छोटा है। ये आप देख सकते हैं आदम ने पूरा जो है हमला किया है। उसको आइसक्रीम चाहिए। खैर उन्होंने जो है तो आइसक्रीम खाने के बाद उनका खाना भी हो चुका था, आइसक्रीम भी हो चुका था और ये बिल्कुल ही शाम का टाइम था, उनके सोने से पहले मैं उनके लिए थोड़े से पोमस बना लिए थे। मैंने कहा खा ले, क्योंकि वो बाहर खेलने चले गए थे और वापस आके उनको भूख लग रही थी, तो ये उनके लिए मैंने पोमस बना लिए थे। मैंने कहा आराम से खा लो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी खास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।